तो आईपीएल 2024 को लेकर के ट्रेड विंडो, मिनी ऑक्शन और तमाम फ्रेंचाइजीज से जो भी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं वो मैं आपको ऑलरेडी पिछली कई वीडियोस में दे चुका हूं एंड एज यूजुअल आगे भी ऐसी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आईपीएल की तमाम टीमों के फैंस बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे अपनी अपनी फेवरेट टीम की ट्रेड विंडो की अपडेट्स और उसकी स्ट्रेटजी और किस प्लेयर को रिलीज करना चाहिए, किस प्लेयर को रिटेन करना चाहिए, क्या कोई ट्रेड यहां पर करनी चाहिए, तमाम चीजों का एनालिसिस जानने की। तो आज हम यहां पर इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आपका हुक्म मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि आज कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर्स किंग खान शाहरुख खान का बर्थडे है तो हमने सोचा कि कोलकाता नाइट राइडर्स से ही शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आखिर उनकी ट्रेड विंडो की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे वो सबसे ज्यादा फायदा उठा सके, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनका प्रदर्शन उस स्तर पर नहीं रहा है जितना केकेआर के फैंस एंटिसिपेट करते हैं। लेकिन आई प्रॉमिस कि सभी 10 टीमों की ऐसी वीडियोस आने वाली है और इसीलिए मेरा आपको सजेशन है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर लो ताकि इसी तरीके की एनालिसिस, ओपिनियन पीसेस और तमाम अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन में क्या करना चाहिए इसकी बात हमने कुछ महीने पहले आई थिंक आईपीएल 2023 जब खत्म होने की कगार पर था उसी टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाकर के उसको देख सकते हो। और उसके बाद सभी टीमों से रिलेटेड जो वीडियो बनाई है नाइट राइडर्स की भी जिसमें बात हुई है उसका एक थोड़ा सा पैकेज यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि केकेआर को यहां पर पूरी तरीके से टिक करने चाहिए बिफोर द आईपीएल 2024। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलकाता नाइट राइडर्स हैज टू रिलीज देयर ओवरली एक्सपेंसिव प्लेयर्स लाइक शार्दुल ठाकुर, लोकी फर्गसन एंड इवन उमेश यादव। कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी इन माय हम्बल ओपिनियन इज वन ऑफ द फ्यू फ्रेंचाइजीज जिनके जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट सम ऑफ देम आर वेरी हाईली ओवरपेड। और यही रीजन था कि केकेआर सबसे कम बजट लेकर के पिछले साल के मिनी ऑक्शन में गई थी और कुछ प्लेयर्स जो उनको रीजनेबल अमाउंट में मिल सकते थे, समबडी लाइक हेनरिक क्लासन, उसको खरीदने में भी केकेआर की फ्रेंचाइजी यहां पर नाकाम हो गई थी और बहुत ही एग्रेसिव रहे थे वो ड्यूरिंग द ट्रेड विंडो जब वो लोकी फर्गसन को जीटी से ट्रेड करा करके लेके आए थे। सिर्फ 3 मैच खेले, प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। रहमानुल्लाह गुरबाज हैड हिज डेज इन द आईपीएल जहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। शार्दुल ठाकुर की हमने बात की, उनको थर्ड सीमर की तरह आप यूज कर रहे हो, उनका प्रदर्शन भी स्पेशली इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं रहा। कुछ मैचेस में वो इंजरी की वजह से बॉलिंग कर भी नहीं पाए थे। उनको तकरीबन 11.5 करोड़ में आप ट्रेड करा करके लाए थे दिल्ली कैपिटल से। तो यहां पर केकेआर को देखना होगा। इवन समबडी लाइक उमेश यादव, अब आपके पास वैभव अरोड़ा है, हर्षित राणा है जो तकरीबन वही काम आपको नए बॉल से करके भी दे सकते हैं। तो उमेश यादव को भी टीम यहां पर रिलीज करने को सोच सकती है। इनसे पीछा छुड़ाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये आपकी टीम के इंटीग्रल पार्ट हो सकते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हो थोड़े से कम दामों में खरीदने के, बिकॉज ये सभी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दिन पर, स्पेशली लोकी फर्गसन, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, ऐसे प्लेयर्स अपने दिन पर सामने वाली टीम का काम अकेले तमाम कर देंगे, लेकिन जब इनका बैड डे आएगा तो ये अकेले आपको हरवा भी देंगे। तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही है कोलकाता नाइट राइडर्स को, सबसे पहला कि अपने ओवरली एक्सपेंसिव खिलाड़ियों से तुरंत पीछा छुड़ा लो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स इन माय ओपिनियन फॉर ट्रेड विंडो हैज टू बी देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट एंड दे नीड अ वेरी गुड फास्ट बॉलर हु कैन आल्सो बॉल एट द डेथ, क्योंकि 2 गेंदबाजों को अलग अलग काम देना आपकी टीम के बैलेंस के हिसाब से यहां पर आसान नहीं होने वाला है। लेकिन आप चाहे भारतीय खिलाड़ी को लेकर के आओ या फिर विदेशी खिलाड़ी को लेकर के आओ, किसी प्लेयर को ट्रेड करवाओ या फिर मिनी ऑक्शन में खरीदो, बट कोलकाता नाइट राइडर्स नीड अ गुड बैक ऑफ लेंथ हिट द डेक पेस बॉलर जो कि मिडिल ओवर्स में इन्फोर्सर का काम करे, आपको विकेटें निकाल करके दे, जो काम जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए करते हैं, अनरक नौरकिया करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, मोहम्मद शामी को हमने वो काम करते जीटी के लिए देखा है, और मतीशा पाथिराना का उसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने इस्तेमाल किया था। तो केकेआर ने पिछले साल लोकी फर्गसन पर दाव लगाया था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो अपने बैड डेज पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस इंजरी प्रोन है। इस समय वर्ल्ड कप में फिर उनको इंजरी हो रखी है, पिछला मैच वो नहीं खेले। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और इसीलिए 10 करोड़ का बजट लोकी फर्गसन के लिए बहुत ज्यादा है। आप जीटी को देखो, वो अल्जारी जोसेफ को लेकर के आते हैं मिडिल ओवर्स में, जोशुआ लिटिल का विकल्प उनके पास है, मोहम्मद शामी का विकल्प उनके पास है। तो ढेर सारे ऑप्शंस गुजरात टाइटंस खुद को देती है और इसी तरीके
तरीके का काम आपको करना पड़ेगा। या तो आप कोई ऐसा ट्रेड पुल ऑफ कर दो कि आप रबाडा को ट्रेड करा करके ले आए, या आपने लोकी लुंगी एनगीडी जैसे खिलाड़ी को जो नए बॉल से आपको विकेट दिला करके दे उसको आपने ट्रेड कराया तो थोड़ा बहुत आपको बैकअप मिले। बट आपको एक अच्छा गेंदबाज चाहिए और बहुत ही जल्दी चाहिए। वहीं तीसरा पॉइंट केकेआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा अपना बैकअप तैयार करना फॉर आईपीएल 2024 एंड बियॉन्ड एज वेल, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये जो फ्रेंचाइजी है सुनील नारायण और आंद्रे रसल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। एंड वी बोथ नो, चाहे हम उस बात को एक्सेप्ट ना करते हो, कि आंद्रे रसल इज स्लोली पासिंग हिज प्राइम इफ ही हैजंट ऑलरेडी, और इसीलिए आपको उनका बैकअप भी तैयार करना होगा। यार आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह मिल गए हैं, बट जो ऑलराउंड की कैपेबिलिटी आंद्रे रसल रखते हैं वो आपको अभी भी ढूंढनी होगी। पिछले साल आपने वो शार्दुल ठाकुर में ढूंढने की कोशिश की, बट आई डोंट थिंक सो ही इज द आंसर। वेंकटेश अय्यर एक आपके पास विकल्प थे, लेकिन उनको आपने गेंदबाजी में इस्तेमाल ही नहीं किया। आप उनको एज अ इंपैक्ट प्लेयर लेकर के आते हो, तो आई डोंट नो कि क्या आप फ्यूचर में उस तरफ देख रहे हो, क्योंकि वो भी 8 करोड़ के हैं। बट यू नीड अ प्लेयर जो कि आपकी टीम को बैलेंस प्रोवाइड करे, एक तो अच्छा पेस हिटर हो और दूसरा आपके लिए वो गेंदबाजी भी करके दे। अब चाहे आप उसको टॉप ऑर्डर में फिट करो, लोअर ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से रिंकू को दे दो, बीच में रसल को रखो, और आपके पास ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए कि अगर रसल अच्छी परफॉर्मेंस ना करें तो आप उनको रिप्लेस कर पाओ। देखो टिम डेविड को कैसे तैयार किया मुंबई इंडियंस ने कायरन पोलार्ड की जगह पर। इस तरीके से आपको चीजें यहां पर तैयार करनी होती है। या तो आप किसी एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी को लेकर के आओ, या फिर आप उस दिशा में बैकअप तैयार करने को देखो, या तो कम से कम एक अपने आप को ऑप्शन तो दो कि अगर रसल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, इंजरी भी हो सकती है, या फिर अच्छा बल्लेबाजी नहीं हो रही है, गेंदबाजी नहीं हो रही, कुछ भी हो सकता है, तो आप कम से कम खुद को वहां पर एक बैकअप ऑप्शन तो दे सकते हो। कुछ नहीं मिलता तो आप यू कैन गो फॉर समबडी लाइक जिमी नीशम, मार्को येंसन एक अच्छे विकल्प हो सकते थे, बट वो ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में है और मुंबई ने उनको लिया था। तो ये बात पूरी तरीके से तय थी कि आने वाले समय में वो अपना जलवा दिखाने वाले हैं और हम सब वर्ल्ड कप में उनको देख ही रहे हैं। खैर, कोलकाता नाइट राइडर्स को यहाँ पर आंद्रे रसल का एक बैकअप तैयार करना होगा और उसके साथ साथ सुनील नारायण से भी थोड़ा उनको मेंटली अब अलग होना शुरू हो जाना चाहिए। बिकॉज देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ जाने के बावजूद भी सुनील नारायण आपके लिए नंबर 8 पर बैटिंग करते हैं। आप अभी भी उनको एज एन ऑलराउंडर ट्रीट करते हो, बट ही हैज पास्ड हिज प्राइम और अब क्रिकेट भी इवॉल्व हो गई है। अब इस तरीके से आप सुनील नारायण को मिडिल ओवर्स में भेज के उस तरीके का काम बहुत ज्यादा होगा, एक मैच में निकलवा लोगे। अब आप देखो रसल जैसे प्लेयर हो गए, पोलार्ड जैसे प्लेयर हो गए, इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब ऐसे प्लेयर्स का टाइम आ रहा है जो मल्टीपल पोजीशंस में मल्टीपल जगह पर मल्टीपल स्किल्स लेकर के आते हैं। समबडी लाइक अ लियम लिविंगस्टन, समबडी लाइक अ जॉस बटलर। तो ये चीजें भी आपको देखनी होंगी। हार्दिक पांड्या ने खुद को इवॉल्व किया, वो टॉप ऑर्डर में चले गए। अब देखो नीचे मिलर हैं, तेवतिया हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर देखनी होंगी कोलकाता नाइट राइडर्स को। मेरे हिसाब से मिनी ऑक्शन में आपको अच्छे खासे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको जैसे हमने गेंदबाजों की बात की तो आपको वहां पर हो सकता है मिचेल स्टार्क का ऑप्शन मिले, पैट कमिंस का ऑप्शन दोबारा मिले, सिसांडा मगाला का भी ऑप्शन मिल सकता है, जेराल्ड कोज्जिया का ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज कि वो पिछले साल ही क्यों नहीं आए किसी टीम में एज ए रिप्लेसमेंट। तो आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। एरन हार्डी का एक ऑलराउंड ऑप्शन आपको मिल सकता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्पेंसर जॉनसन का मिल सकता है। तो देखना पड़ेगा कि क्या यहां पर पिक करती है कोलकाता नाइट राइडर्स। बट इसको अगर जल्दी से समराइज करें, अपने एक्सपेंसिव प्लेयर्स को छोड़ो, एक अच्छा बैकअप तैयार करो और एक अच्छा पेस बॉलर लेकर के आओ जो कि मिडिल ओवर या फिर डेथ ओवर में आपके लिए अच्छी गेंदबाजी कर पाए। तो आई होप कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ी हुई ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेगी। और ये कोई नई बात तो नहीं है, हम हमेशा सारी टीम्स कवर करते हैं और सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आप भी यहां पर अगर थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल ऑन करो, क्योंकि वर्ल्ड कप की भी जबरदस्त कवरेज जारी है। इंडिया के मैच का प्रीव्यू हमारा आया ही था और उसके बाद जैसे पॉइंट्स टेबल चलेगी, सेमीफाइनल्स की रेस और गर्म होगी, सब कुछ कंप्लीट एनालिसिस आपको उसका भी देखने को मिलेगा। और आईपीएल के तो हम लवर्स ही हैं, तो उससे रिलेटेड सभी अपडेट्स, ओपिनियंस और एनालिसिस लगातार आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।